तू हंस और मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, जिंदा है तू जिंदगी के नाक में दम कर दे। तो मैं सुनील कुमार आपके YouTube चैनल मही एकेडमी में फिर से स्वागत करता हूँ। यह अध्याय 2 चल रहा है, भाग 7 चल रहा है। यह प्रारंभिक स्तंभ और पक्ति रूपांतरण है, इलेक्ट्रिक रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यह सभी ब्रांचों के लिए है। यह मेरा टॉपिक है आज का, आव्यूह का सोपानक रूप में कोटि तथा शून्यता, रैंक तथा शून्यता, नल जिसको बोलते हैं, नल मैट्रिक्स बोलते हैं शायद इंग्लिश में। हाँ, नल्टी मतलब शून्यता ज्ञात करना। तो आप देख रहे हैं, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दे देगा और कहेगा सोपानक रूप में। सोपानक रूप यह कहता है कि यह 1 है, यदि 1 नहीं है तो 1 कर लो। तो आपको उस यदि यहाँ पर 1 नहीं है, यदि आपको यहाँ 1 नहीं दिया है तो आपको यहाँ किसी न किसी तरीके से 1 करना पड़ेगा। 1 करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2 दे दिया तो यहाँ पर 1 करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो इसमें से इसको घटा दीजिए, या तो इसी में 1/2 से भाग दे दीजिए तो 1 हो जाएगा। तो इसमें से उसको घटा देना ही पॉसिबल अच्छा होगा तो उसको उसी को फॉलो कर लेंगे। तो इसमें यह होता है कि यहाँ पर 1 हो जाए। उसके बाद क्या होता है कि हम इसके नीचे को 0 करने की कोशिश करते हैं, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, फिर उसके बाद यहाँ यदि हम बढ़ते हैं तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यदि हो सके तो यहाँ भी 0 कर दीजिए। तो यह क्या होता है, सोपानक रूप होता है कि मतलब एक क्रम से जब एक 0 हो रहा है तो उसके नीचे एक और बढ़ जाना चाहिए, तो इस क्रम में होना चाहिए। और सोपानक रूप में हमको करना है तो हमको 0 करना ही होगा। और साथ में शून्यता पूछा है तो मतलब हमको कोटि तो निकालना होगा, कोटि निकालेंगे तभी शून्यता निकल पाएगा। तो अब हम और वो भी हमको कोटि और शून्यता किस रूप में निकालना है, सोपानक रूप में। सोपानक रूप यही कहता है कि आप यहाँ 0 कीजिए, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, ऐसे करने की मतलब एक क्रम से सीढ़ी वाइज। हो सकता है कि आप यहाँ 0, यहाँ 0 किए, यदि ये भी 0 हो रहा है तो ये भी 0 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोपानक यही कहता है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आप यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 0 करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो हम यहीं पर लिख देते हैं कि R1 तो आप यहाँ पर क्या काम करेंगे कि हमको R2 चेंज करना है, R3 चेंज करना है, R4 चेंज करना है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं R2, R3, R4 यहीं पर एक जगह। अब हमको R2 चेंज करना है R1 से, ध्यान दीजिएगा, हमको R2 चेंज करना है R1 से। तो हम क्या करेंगे कि R1 में कि यहाँ 0 आ जाए, यदि हम 4 से R1 में गुणा कर यदि घटा दें तो यहाँ पर हमको 0 मिल जाएगा कि नहीं, मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमको 0 लाने के लिए क्या करेंगे, R3 में अगर हम 3 R1 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर घटाएंगे तो सब्सट्रैक्शन करेंगे, जब भी हम घटाएंगे इसको तो यहाँ पर हमको 0 मिल जाएगा। उसी तरह से जब यहाँ पर हमको ये चाहिए R4 में हम R1 को घटा देंगे तो यहाँ पर हमको 0 मिल जाएगा। तो ये हमारा एक फॉर्मेट बन गया। अब मैं चलता हूँ, देखता हूँ मेरा कहाँ कहाँ 0 होता है। तो मैं अपने क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। तो यह देखिए, यह तो पहला में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है तो इसको वैसे ही सेम टू सेम लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 0 तो होगा ही। अब क्या काम करना है कि R2 2 है, R2 1 है, और 1 में से आप क्या करेंगे, 2 में 4 से गुणा करेंगे, उसके बाद आप घटाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पर -7। उसी तरीके से यहाँ पर मैं यह आपको एक स्टेप बाय स्टेप क्यों बता रहा हूँ, एक बुक का ही मैंने उदाहरण क्यों लिया, इसलिए लिया कि आपके पेपर में यही ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा अपने मन से। यह हो सकता है कि मैं अपने मन से भी अंक लेकर आपको समझा सकता था, वह सरल रहता, लेकिन बात यह है कि मैंने बुक से इसलिए लिया कि आपका प्रैक्टिस भी होते रहे। यदि आप वीडियो देख रहे हैं किसी भी तरीके से करिए, लेकिन आपको अपना ही दिमाग लगाना होगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ चेंज करना है तो R2 2 है, R1 क्या है -4, -1 गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 4, 4 2 6। यह तो हम आपको लिख कर बता रहे हैं, यह सब इतना आपको माइंड में ही करना होगा। जैसे आप यहाँ R2 देख लिए 1 है, R3 4 3 12, यानी कि 1 - 12 करेंगे तो -11, इतना आपको ऐसे मन में करना होगा तो आपको एग्जाम में जल्दी होगा। यहाँ तो 0 हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखेंगे -1 है और -3 -6 मिलकर माइनस, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर -1 है और -6 मिलकर -1 -6 मिलकर -7। उसी तरीके से यहाँ पर +1 है और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और 1 को गुणा करेंगे 3 में तो 3 एक 4 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर 2 है और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 के 9, 2 में से 9 घटाएंगे तो 9 2 7 होता है, -7 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर जब मैं 2 में से इसको घटाएंगे तो 0 आपको मिलेगा। यहाँ पर 0 तो है ही। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 7 है। आप कोशिश करिए कि हो सके तो इसको भी 1 करने की। तो पहले हम इसको 1 करते हैं, यहाँ पर 0 करते हैं क्योंकि यहाँ पर है सूटेबल है। तो हम यहाँ पर क्या काम कर देते हैं कि R3 चेंज कर रहे हैं, R3 माइनस, एक माइनस करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा। तो एक माइनस और R2 में से जब इसको आप हल करेंगे, आपको दिखना चाहिए बोर्ड पर, इसके लिए मैं नीचे कर देता हूँ। 1 2 -1 3 0 -7 6 -11। यहाँ पर 0, इसमें से इसको घटाएंगे 0, इसमें से इसको घटाएंगे यहाँ पर भी 0। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 3 4 है -2 6 है, यानी कि -2 मिलेगा। यहाँ पर भी हम घटाएंगे तो -7 और यहाँ पर R2 + 11 घटाएंगे 4, यहाँ पर 4 मिल गया। ये अब क्या होगा कि आप 0 0 0 1। अब यहाँ पर आप क्या काम करेंगे कि यहाँ पर 0 आप ला सकते हैं। किस तरीके से? आप चाहेंगे कि R3 में तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसके लिए आप हमने ध्यान नहीं दिया यहाँ पर करते समय। यहाँ पर आप देखें तो क्या हो जाएगा कि यहाँ R4 है, चेंज कर रहे हैं इसमें, R4 0 है माइनस R1 1 है मिलकर +1 हो जाएगा, यानी यहाँ 0 नहीं रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा। और यहाँ पर भी देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको आप सुधार सकते हैं। आपको यही सब पेपर में आपको ध्यान देने वाली बात है। आप यहाँ पर 1 है और R1 में से चेंज कर रहे हैं, घटा रहे हैं 3, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा -2। तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर वही कंटिन्यूअस करते हैं, उसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्या चेंज होता है। मैं जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी हो जाएगा आपका 10 मिनट में। तो यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं कि यहाँ पर अभी हम R3 में 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं R3 में, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी इसके बराबर में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 2 -1 3 0 -7 6 -11 0 0 यहाँ पर -1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, यहाँ पर 0 0 1 -2। आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको आप ऐड कर देंगे, यहाँ पर -7 है, इसको आप जब ऐड कर देंगे तो आपको यहाँ पर ऐसे लिखेंगे R4 चेंज कर रहे हैं आप, R4 + R3। आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर R4 में चेंज कर रहे हैं, इस तरह से आप लिख लेंगे R4 + R3 करेंगे जब तो 1 2 -1 3 0 -7 6 -11 0 0 -1 2।
यहाँ पर 0 0 0 0, आपको यह चीज़ मिल जाएगा। आप इसके बाद भी यदि हल करना चाहेंगे तो आपको इसमें घटाएंगे तो यह जल्दी आपका 0 नहीं हो पाएगा, यह वाला 0 2 नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई अंक ही नहीं बचा कि जो कि आप आगे पीछे कर सके, तो आप यहीं पर छोड़ देंगे। तो यही आपका सोपानक रूप हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ 0 0 0 0 0, तो आप देख रहे हैं ये सोपानक विधि हो गया। आप इसमें रैंक आप क्या बताएंगे, इसमें जो अशून्य पंक्तियों की संख्या, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर आपका सवाल समाप्त हो जाएगा। अशून्य पंक्तियों की संख्या, अशून्य मतलब जिसमें शून्य ही पूरे न हो, अशून्य मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए अवयव। जैसे यहाँ पर देखिए यह इसमें है पूरे पूरे, इसमें 0 केवल है, इसमें 2 0 है, लेकिन 1 2 अवयव है ना, लेकिन ये भी अशून्य पंक्तियों की में ही गिनती होंगे। लेकिन यह देखिए शून्य पंक्ति है, तो हमको केवल अशून्य पंक्तियों को ही काउंट करना है। तो अशून्य पंक्तियों की संख्या ही हमारा क्या कहलाता है, रो। ए कहो या आर कहो, यह 3 कहलाएगा। आप हाँ, आपको दिख रहा होगा। आप एक चीज़ जानते हैं कि हमको शून्यता निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। शून्यता निकालने के लिए आप जानते हैं कि कैपिटल एन से डिनोट करते हैं उसको, ए, कैपिटल एन ए इक्वल एन माइनस आर। तो एन की वैल्यू यहाँ पर दिया है 4 क्रॉस 4 यानी 4 है, माइनस रैंक 3 है, घटाएंगे 1, यानी शून्यता की संख्या 1 है और रैंक की वैल्यू 3 है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। आपको ऐसे ही पेपर में लिखना है। तो हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अगले सवाल में अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। उसमें आपका टॉपिक रहेगा आव्यूह का सामान्य रूप। आव्यूह को सामान्य रूप में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा अगली वीडियो में मैं बात करूँगा, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करा दूँगा और बाकी यह आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बाकी कुछ हैं जो कि एग्ज़ाम में नहीं आते उससे रिलेटेड, तो भी मैं आपको बता दूँगा, जो क्वेश्चन करा दूंगा जो एग्जाम में आया है। और बाकी तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप मेरी वीडियो पूरा तक देखें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।